राधे राधे। आज का जो प्रसंग है उसमें मैं बताऊंगा कि सच्ची मित्रता किसे कहते हैं। जीवन में चाहे मित्र बहुत ना हो, लेकिन जो हो वो सच्चे होने चाहिए। और सच्चे मित्र की पहचान क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ कि एक शहर में दो परिवार रहते थे। तो उसमें एक परिवार में जो है पिता और बेटे ये रहते थे, और दोनों अपने खुश रहते थे, अपना काम करते थे। लेकिन बेटा उनका बड़ा था, तो वो जो है अपने दोस्तों के साथ भी रहता था। लेकिन उनके दोस्तों की जो वो थी संगत, वो ऐसी थी कि वो बेटा उनका वो अपने दोस्तों की बहुत तारीफ़ करता था कि मेरे दोस्त ऐसे हैं, मेरे दोस्त मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तब अपनी जान भी दे सकते हैं। अब पिताजी जो हैं, वो जब ये सुनते थे, तो वो केवल मुस्कुराते थे और कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन वो बेटा कहीं न कहीं से घुमा-फिरा के उसकी बात वहीं पे आ जाती थी अपने मित्रों पे, ठीक है। तो पिताजी ने एक दिन सोचा कि ये अपने मित्रों की बहुत तारीफ़ करता है और अच्छे भी मित्र हो सकते हैं, लेकिन बेटे को सच्चे और असली मित्र की पहचान करना जो है, अब सिखाने का समय आ गया है। तो एक दिन रात में जो है, वो अपने बेटे से कहते हैं, "चलो ज़रा चलना है।" तो रात का 1 बज रहा होता है। तो वो कहते हैं कि बेटा पूछता है, "पिताजी इस समय कहाँ चलना है?" तो वो कहते हैं कि, "चलो ज़रा तुम्हारे मित्र जो सबसे घनिष्ठ मित्र है, पक्का मित्र है, उसके घर चलना है।" तो वो कहता है, "हाँ, हाँ, वो तो मेरा पीछे वाले उसमें रहता है और चलना है, चलिए।" तो वो दोनों अपने पैदल-पैदल निकल जाते हैं। रात को 1 बजे वो अपने दोस्त के मित्र जो है दोस्त का वो होता है, वहाँ पहुँचते हैं और उसका दरवाज़ा खटखटाता है। तो अंदर से कोई आवाज़ ही नहीं आती है। तो वो दोबारा से खटखटाता है तो कोई आवाज़ नहीं आती है। कुछ देर रुक के फिर खटखटाता है, तो अंदर से एक हल्की से बोलने की आवाज़ आती है, जिसमें वो एक लड़का अपनी माँ से कह रहा होता है कि माँ, दरवाज़ा खोल के कह दो कि मैं अभी घर पे नहीं हूँ। और रात का टाइम था, सुनसान सन्नाटा था, तो ये आवाज़ बाहर तक उन लोगों को भी सुनाई पड़ती है। जब वो अपने दोस्त की ये वाली बात सुनता है कि घर में होने के बावजूद उसने रात को 1 बजे ये कह दिया कि माँ, कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ, तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है। और वो जितना उसको वो होता है कि मेरे ऐसे दोस्त, वो सारा उसका घमंड टूट जाता है और वो आँसुओं से रोने लगता है। तब पिताजी जो है उसको शांत करते हैं और कहते हैं, "बेटा चलो, अब चलते हैं।" तो वो बेचारा उस समय बहुत परेशान होता है, तो वो कुछ नहीं कहता, तो वो पूछते हैं, "कहाँ चल रहे हैं?" बोले, "अब मैं तुमको अपने मित्र के पास ले चलता हूँ।" तो वो कहाँ रहते हैं? बोले, "वो पास में ही रहते हैं, चलो।" तो वो दोनों फिर से चलते हैं। और बेटा बड़ा परेशान कि बताओ, मेरे ये ऐसे दोस्त जो ये कहते थे कि इस समय पढ़ने पर मैं तेरे लिए सब कुछ कर दूँगा, मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ। उसने रात को 1 बजे ये भी नहीं पूछा कि जो है ज़रूरत क्या है, और दरवाज़ा तक नहीं खोला और अंदर से कह दिया माँ ने कि वो घर पे नहीं है, जबकि वो घर पे ही था। ख़ैर, अब वो पिताजी अपने दोस्त के यहाँ पहुँचते हैं, तो वो मित्र का दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो वो अंदर से आवाज़ आती है कि 2 मिनट रुको मित्र, मैं अभी आया। और ये कहने के बाद वो जब तक खड़े होते हैं, तो अंदर से दरवाज़ा खुलता है, उनका मित्र बाहर निकलता है और मित्र जो है उसके एक हाथ में थैली होती है बड़ी-सी, और एक हाथ में लाठी होती है। तो वो पूछता है कि अरे मित्र, ये सब क्या है? तो बोले कि रात का 2 बज रहा है और जब तुमने मुझे याद किया, दोस्त ने मतलब मेरे को याद किया, इसका मतलब है कि कोई ना कोई विपत्ति होगी, और विपत्ति 2 ही प्रकार की हो सकती है, या तो पैसों की या फिर किसी विवाद की। तो अगर पैसों की है तो ये थैली है, इसमें मेरा जो है जमा पूँजी है वो तुम्हारे लिए है, और अगर विवाद कहीं हो गया है तो ये डंडा है और मैं हूँ, चलो कहाँ चलना है। तो ये सुना तो पिताजी के आँखों में आँसू आ गए और बोले कि नहीं मित्र, अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपने बेटे को जो है वो ये बता रहा था कि सच्ची मित्रता क्या होती है, और तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे एक सच्चे मित्र हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमको हमेशा, पिताजी कहते हैं उससे कि मित्र हमेशा 2 प्रकार के होने चाहिए। एक तो भगवान कृष्ण की तरह, जो युद्ध में लड़ाई ना लड़ने पे भी हमेशा जीत पक्की करके रखते हैं, और दूसरे कर्ण की तरह से, जो ये जानता है कि सामने से जो है लड़ाई हो रही है और हार निश्चित है, लेकिन वो अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ता।
तो इसलिए जो है हमेशा दोस्त ऐसे रखिए, चाहे कम रखिए लेकिन ऐसे रखिए जो हमारे को वक़्त पे काम आएँ। आज का यही प्रसंग था। अगले प्रसंग में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए राधे राधे। मेरी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल पे बने रहिए।